हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो आज डिस्कस करते हैं। डेट है आज 7 दिसंबर। 7 दिसंबर की जितने भी करंट अफेयर की क्लास या करंट के सवाल बनेंगे इस क्लास में हम सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। चलिए सवाल नंबर 1। पहला सवाल है कि हाल ही में FIPI ऑयल इंडिया गैस अवार्ड्स में किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की वाली जो कंपनी है इसको ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। तो भाई हाल फिलहाल में FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड से जो है किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये गेल कंपनी हो जाएगी, ONGC या BPCL या फिर HPCL। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन है यहाँ पे। अगर गेल की बात करें तो जो हमारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड है तो ये कंपनी हो जाएगी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। कंपनी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इस कंपनी की स्थापना कब होती है? अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1984 में, 1984 में। और इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इस पर स्वामित्व किसका हो जाएगा? तो इस पर स्वामित्व है भारत सरकार का, है ना। तो भाई अब यहाँ पे बात करें तो इस पर स्वामित्व किसका होगा? तो इस पर स्वामित्व वही है, लिमिटेड तो है लेकिन इस पर स्वामित्व हो जाएगा भारत सरकार का। ठीक है, चलिए दूसरी बात ये आती है कि ये जो कंपनी है यहाँ पे यानी कि जो ऑयल एंड गैस अवार्ड्स में जो है किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर घोषित करा गया है। तो ये कंपनी ऑफ द ईयर जो बनी है ये बनी है गेल कंपनी। ठीक है, अच्छा इसको घोषित करा किसने है? तो भाई किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है? अगर इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा ये दिया गया है? पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा। और पेट्रोलियम मंत्री की बात करें तो भाई ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे डॉक्टर हरदीप पुरी। क्या नाम है इनका? नाम है डॉक्टर हरदीप पुरी। की बात करें तो हरदीप पुरी जो है यहाँ पे इसके मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ एक विद्युत परियोजना चली है। तो ये जो विद्युत परियोजना है, विद्युत परियोजना, ये इसको लेकर के ये जो परियोजना चली है ये कहाँ चली है? ये चली है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में चली है। अच्छा इसका काम क्या हो जाएगा? तो भाई ये काम क्या करेगी? जो हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी है अगर इसके काम की हम बात करें तो जी क्या काम करने वाली है? ये 99.99% जो है जो शुद्ध हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। तो 99.99% शुद्ध हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन का निर्माण करेगी। ठीक है, ये इसका काम हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे FIPI जो है यहाँ पे FIPI की बात करें तो भाई इसके द्वारा यहाँ पे गेल यानी कि जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड है इसको यहाँ पे भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए तो अच्छा आप कहोगे ये 2023 का अवार्ड है, 2023 का 2024 में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य जो है घोषित किया गया है? तो भाई रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य बना है? मध्य प्रदेश का बना है, उत्तर प्रदेश का, बिहार का या फिर असम का? चलिए बताएंगे। बात किसकी हो रही है? बात कर रहे हैं हम रातापानी की। ठीक है, रातापानी ये है आपका रातापानी बाघ अभ्यारण्य की बात करूं, बाघ अभ्यारण्य तो जो रातापानी बाघ अभ्यारण्य है इसकी बात करें सबसे पहली बात तो भाई इसकी लोकेशन कहाँ हो जाएगी? तो ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के भी किस जिले में? अगर बात करें तो जो रायसेन जिला है यहाँ के जिले में, रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये हो जाएगा रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है,
और ये किस रेंज में आता है, तो ये सतपुड़ा रेंज में आता है। किस में आता है, ये आता है आपका सतपुड़ा रेंज में, ठीक है, सतपुड़ा रेंज में ये आता है। दूसरी बात ये है कि भाई रायसेन जिले में है। इसको अभी मध्य प्रदेश ने कौन सा अपना बाघ अभ्यारण्य बनाया है, तो एमपी की बात करें तो एमपी ने कौन सा बनाया है, एमपी ने इसको 8वें नंबर का यानी कि 8वां जो है बाघ अभ्यारण्य घोषित करा है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि भाई इसमें मध्य प्रदेश में और कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य हो जाएंगे, तो कुछ अन्य बाघ अभ्यारण्य आपके सामने हैं, जैसे कान्हा है, साथ में पेंच है, साथ में पन्ना है, बांधवगढ़ भी आ जाएगा, इसमें सतपुड़ा भी आ जाएगा, बांधवगढ़ भी आ जाएगा, बांधवगढ़, और वीरांगना दुर्गावती भी इसी में आ जाएगा, वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती भी आ जाएगा। साथ में संजय डुगरी भी इसी में आ जाएगा, संजय डुगरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बाघ अभ्यारण्य हैं जो आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे, वैसे तो अगर इंडिया की बात करें तो 57 नंबर का टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में बनाया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ फाइनली नोटिस दे करके। यहाँ पे जो राता पानी था ये टाइगर रिजर्व भी। लेकिन बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो यही आपका राता पानी 8वें नंबर का बाघ अभ्यारण्य है एमपी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है रायतू भरोसा योजना। रायतू भरोसा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने करी है, तो ये तमिलनाडु ने करी है, आंध्र प्रदेश ने, केरल ने या फिर तेलंगाना ने। तो यहाँ पे तेलंगाना है। तो कौन सा स्टेट है जिसने रायतू भरोसा योजना शुरू करने की बात करी है, रायतू भरोसा योजना की बात कर रहे हैं किसकी, ये है रायतू भरोसा योजना। अब रायतू भरोसा योजना, सबसे पहली बात तो रायतू भरोसा योजना है, ठीक है, ये किसकी योजना है अगर बात करें तो ये किसको लाभ देगी, तो भाई ये जो लाभ देगी ये देगी किसानों को। किसको, ये देगी किसानों को लाभ देगी, ठीक है, किसानों को लाभ देगी। लेकिन किसानों की अगर लाभ की बात करें तो ये योजना किसानों को कितनी सहायता प्रदान करेगी, तो इसकी सहायता राशि की बात करें तो ये जो सहायता राशि है इसकी, ये सहायता राशि हो जाएगी इसकी यहाँ पे 10,000 रुपये की सब्सिडी देगी, ठीक है, 10,000 रुपये की ये सब्सिडी देगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या बोलते हैं शुरू, अच्छा किस शुरू किसने करी है, तो यहाँ पे कौन सा राज्य हो जाएगा, किस राज्य ने इसको शुरू किया है, तो इसको शुरू किया है तेलंगाना ने। किस राज्य ने, ये शुरू किया है तेलंगाना ने, तेलंगाना। तेलंगाना के सीएम कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे रेवंत रेड्डी। क्या नाम है इनका, रेवंत रेड्डी इनका नाम हो जाएगा जिन्होंने इसको शुरू किया है। अच्छा रेवंत रेड्डी यानी कि यहाँ पे एक योजना और शुरू की गई थी रायतू बंधु योजना, आपको याद होगा, तो इनके द्वारा है ना, ये आप देखेंगे यहाँ पर रायतू भरोसा योजना शुरू की गई है। और ये कैसी है, एक स्कीम है, फाइनेंशियल स्कीम है, ठीक है। सपोर्ट किसको करेगी, तो जो आंध्र प्रदेश की बात करें यानी कि जो तेलंगाना वाले एरिया है इनके जो फार्मर हैं इनको यहाँ पे इनको सपोर्ट करेगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो तेलंगाना वाला एरिया है तो तेलंगाना के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट करने वाली है। एक स्कीम और थी यहाँ पे, आपको पता होगा, एक स्कीम है जिसका नाम है रायतू बंधु योजना। अगर बात करें यहाँ पे तो ये है रायतू बंधु योजना। रायतू बंधु योजना भी इन्होंने शुरू करी थी, किसने, तेलंगाना ने ही शुरू करी है। और ये क्या थी, तो ये रायतू बंधु योजना तेलंगाना ने शुरू करी, किसानों के लिए शुरू की थी। तो ये भी किसानों को लाभ देगी, और किसानों को लाभ देगी तो किसानों को प्रति वर्ष कितना लाभ देगी, प्रति वर्ष की बात करें तो ये देगी 15,000 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित करा है, तो यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित करा है, मणिपुर को, असम को, पश्चिम बंगाल या फिर जम्मू कश्मीर। तो देखो बात किसकी हो रही है, यूनेस्को की बात हो रही है। तो ये जो यूनेस्को है इसने एक स्थान को शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल बताया है। और ये जो गंतव्य स्थल की मैं बात करूं तो भाई ये गंतव्य स्थल किसे घोषित करा है,
तो ये इन्होंने एक राज्य को घोषित करा है और उस राज्य का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल को इन्होंने गंतव्य एरिया जो है गंतव्य स्थल घोषित करा है। ठीक है, अब यूनेस्को की बात करें सबसे पहले तो यूनेस्को की स्थापना कब होती है, इसके अगर यूनेस्को की स्थापना की बात करी जाए तो 1945 में इसकी स्थापना होती है। और हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस की बात करें पेरिस में। ठीक है, और दूसरी बात करें कि इसके जो हेड हैं अगर बात करें तो इसके हेड कौन हो जाएंगे वर्तमान में, तो ये है आंद्रे ओजेले। ठीक है, हेड हो जाएंगे यहाँ पे आंद्रे अजोले की बात करें तो आंद्रे अजोले जो हैं इसके वर्तमान में हेड हो जाएंगे। शीर्ष विरासत या शीर्ष गंतव्य स्थल घोषित करा गया है, किसको करा गया है, ये करा गया है वेस्ट बंगाल को। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल के भी किन क्षेत्रों को किया गया है, अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के जो क्षेत्र हैं तो भाई इनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, एक तो आता है गंगा सागर क्षेत्र, गंगा सागर क्षेत्र की बात करें, और साथ साथ में गंगा सागर क्षेत्र नहीं, गंगा सागर द्वीप लिखना, गंगा सागर द्वीप है। सुंदरवन नेशनल पार्क है इसी में, सुंदरवन नेशनल पार्क की भी बात करें वो भी इसी में आता है। और दार्जिलिंग चाय का स्थान भी आएगा इसमें, जो दार्जिलिंग चाय का स्थान है, दार्जिलिंग चाय का जो स्थान है इसको भी इसी में शामिल किया गया है ना। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे यूनेस्को ने जो है विश्व क्या बोलते हैं गंतव्य स्थल के रूप में इस वेस्ट बंगाल को शीर्ष स्थान दिया है। चलिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है कि विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा, तो भाई यहाँ पे जो है वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 ये कहाँ पर स्टार्ट होगी, तमिलनाडु में स्टार्ट होगी, केरल में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में, तो ये कहाँ पर स्टार्ट होगी। चलिए अगर इसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं जो वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस है यानी कि विश्व समुद्री सम्मेलन है, विश्व समुद्री सम्मेलन, इस सम्मेलन की अगर बात करें तो ये सम्मेलन है 2024 का ये सम्मेलन है। इसको होस्ट कौन कर रहा है, तो अगर इसके होस्ट की बात करी जाए तो ये जो होस्ट किया जाएगा चेन्नई के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। कौन करेगा इसको, चेन्नई इसको होस्ट करेगा। चेन्नई कहाँ आता है आपका, तमिलनाडु में, ये आता है तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु इसको होस्ट करने वाला है। दूसरी बात है कि ये भैया हर साल होता है क्या, नहीं, ये हर 3 साल में होता है। ये कब होता है, तो ये 3 साल में एक बार होता है, 3 साल में एक बार होता है। तो इसको त्रिमासिक और त्रिवार्षिक कह सकते हैं। कैसा होगा ये, त्रिवार्षिक सम्मेलन कह सकते हैं, त्रिवार्षिक सम्मेलन होगा ये। ठीक है, अच्छा, और अब इसकी बात करें तो 3 वर्ष में एक बार होता है। चेन्नई इसको 15 साल के बाद इसको होस्ट कर रहा है। और ये कब से कब तक होस्ट किया जा रहा है, तो ये आपका 4 से 6 दिसंबर के बीच में, 4 से 6 दिसंबर के बीच में ये होस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, होस्ट करने वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये सम्मेलन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या आगे बात करते हैं, अगला सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में किसानों को डिजिटल सेवाओं की त्वरित डिलीवरी के लिए आश्रय सेवा केंद्र, क्या नाम है, आश्रय सेवा केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने करी है। हाल फिलहाल में किसानों को डिजिटल सेवाओं को जल्दी ही डिलीवरी और स्वतः ही डिलीवरी देने के लिए आश्रय सेवा केंद्र शुरू किया गया है। ये केरल ने शुरू करा है, महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने या तमिलनाडु ने। बात कर रहे हैं हम आश्रय सेवा केंद्र की, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम आश्रय सेवा केंद्र। आश्रय सेवा केंद्र की अगर बात करी जाए तो जो आश्रय सेवा केंद्र है इसको शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, इस सेवा केंद्र को शुरू करा है केरल राज्य ने। ठीक है, केरल राज्य ने शुरू करा है। काम क्या है भाई इसका, अगर काम की बात करें तो जी इसका काम है कि किसानों को जल्दी और स्वतः ही डिलीवरी सेवा या डिजिटल सेवा प्रदान करना। ठीक है, तो यह काम क्या करेगा, किसानों को जल्दी एवं स्वतः ही
डिजिटल सेवा प्रदान करना, डिजिटल सेवा प्रदान करना इसका काम हो जाएगा। ठीक है, ये काम हो जाएगा आश्रय सेवा केंद्र का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे केरल ने इसको शुरू कर दिया है आश्रय सेवा केंद्र को। अगला सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या है, चलिए देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे दृष्टि 10 स्टार लाइनर, क्या नाम है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर, इसका संबंध किससे है? ड्रोन से है, सुपर कंप्यूटर से, जासूसी उपग्रह से, या फिर लेजर गन से? लेजर गन। देखो अभी की बात करें तो यहाँ पे एक चीज चर्चा में है जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। दृष्टि 10 स्टार लाइनर की बात करें तो ये सबसे पहली चीज़ ये है, क्या चीज़ भाई, क्या है ये? तो भाई ये एक सेकंड ड्रोन है, इससे पहले एक ड्रोन और आ चुका है, ये सेकंड ड्रोन है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है कि ड्रोन है किसका, किसका हो जाएगा ये, किसे दिया जाएगा? तो ये किसका ड्रोन है, ये है नेवी का, तो इसको नेवी में शामिल करा जाएगा, और ये नेवी में शामिल करा जाएगा, या नेवी का ड्रोन हो जाएगा, ये नेवी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण भाई ये बनाया किसने है? अगर इसके निर्माण की बात करें तो भाई इसको बनाया किसके द्वारा है? तो जो अडानी डिफेंस है इसके द्वारा इसको बनाया गया है। किसने बनाया है? अडानी डिफेंस की बात करें तो अडानी डिफेंस ने, जो हैदराबाद में है आपकी, हैदराबाद में, ठीक है, कहाँ हो जाएगी, हैदराबाद में है, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, अब तीसरी बात यह आती है कि भाई इसका काम क्या होगा, इसको बनाया क्यों गया है, क्या काम है? तो काम है इसका समुद्री निगरानी करना। क्या काम करेगा ये? समुद्री निगरानी करेगा, ये समुद्री निगरानी करना इसका काम हो जाएगा। अच्छा, तो भाई ये ड्रोन है तो ये उड़ेगा भी है ना, और कुछ वजन लेके भी उड़ेगा, तो बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले ये कि भाई इसकी उड़ान टाइम कितना होगा, इसका उड़ान समय कितना हो जाएगा? तो भाई इसका उड़ान समय होगा लगभग ये 36 घंटे तक लगातार उड़ सकता है, 36 घंटे उड़ान टाइम होगा। ठीक है, कितना वजन लेकर के उड़ सकता है ये? तो अगर इसके वजन की बात करें तो जी 450 किलोग्राम वजन लेकर के उड़ सकता है। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा। तो दृष्टि 10 आप स्टार लगाएंगे, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ड्रोन है, एक दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन है, और इसको नेवी में शामिल किया जाएगा, समुद्री निगरानी का काम करेगा। साथ में इसको निर्माण करा है अडानी डिफेंस के द्वारा हैदराबाद। साथ साथ में ये अपना पहला नहीं है, ये सेकंड ड्रोन है, इससे पहले भी बना चुके हैं। और दूसरी बात है कि ये 36 घंटे उड़ेगा, और वजन है लगभग इसका 450 ग्राम, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे। तो ये ड्रोन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा है लेकिन इससे थोड़ा छोटा। ठीक है, तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन आ चुका है। ठीक है, अडानी डिफेंस के द्वारा इसको बनाया गया है। अगला सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2024 कब मनाया गया? ये 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर? बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं विश्व मृदा दिवस की। तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? 2024 का। सबसे पहली बात भाई, ये कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर की बात करें तो 5 दिसंबर 2024 को ये मनाया गया। दूसरी बात है कि सबसे पहले इसको कब मनाया गया? अगर इसको फर्स्ट टाइम की बात करें तो फर्स्ट टाइम इसको कब मनाया गया? 2014 में इसको सबसे पहले मनाया गया था। ठीक है, सेलिब्रेट किया गया था। और ये किसकी सिफारिश करी? तो भाई ये किसकी सिफारिश पर मनाया जाता है? तो इसकी सिफारिश की बात करें तो थाईलैंड की सिफारिश है, जिसके आधार पर थाईलैंड की सिफारिश पर ये मनाया जाता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि भाई इसकी थीम क्या हो जाएगी। अगर इसकी थीम की बात करी जाए कि थीम क्या होगी, तो मिट्टी की देखभाल, मिट्टी का मापन, मिट्टी की देखभाल, निगरानी करना, प्रबंधन करना। तो क्या काम होगा यहाँ पे? इसकी थीम की बात है मिट्टी की देखभाल, मिट्टी की देखभाल, मापना और निगरानी एवं प्रबंधन, इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है, साथ में अगर अच्छी एक बात बताओ, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर बात करें यहाँ पे मिट्टी का अध्ययन,
मिट्टी का अध्ययन, इसको बोलते हैं यहाँ पे पैडोलॉजी। पैडालॉजी की बात करें तो पैडालॉजी मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 दिसंबर, बिल्कुल सही आंसर। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया गया था, आपको पता होगा, बताया था, है ना। चलिए, नेवी डे आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। फिलहाल इसका आंसर होगा, वर्ल्ड सॉइल डे की बात करें तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में भारत ने किसे हरा करके 5वां एशियाई हॉकी पुरुष जूनियर कप जीता है। तो पहली बात तो है यहाँ पे 5वां एशियाई हॉकी पुरुष जूनियर कप की बात करें तो ये मलेशिया को हराया है भारत ने, पाकिस्तान को हराया है, चीन को, या फिर जापान को। देखो बात किसकी हो रही है, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे बात 5वां एशिया हॉकी कप की, और ये एशिया कप हॉकी पुरुष जूनियर कप है ये, ठीक है, पुरुष जूनियर कप, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पुरुष जूनियर कप है, इसकी बात करें। सबसे पहली बात भी, इसको होस्ट कहाँ किया गया है, इसको होस्ट कहाँ किया गया है, तो ओमान के मस्कट में। कहाँ पर, मस्कट की बात करें, और मस्कट पड़ता है आपका ओमान में, यहाँ पर इसको होस्ट किया जा रहा है। अब दूसरी बात ये आती है, यहाँ पर इसको होस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात जो आती है, दूसरी बात ये आती है आपकी कि भाई मस्कट में तो इसके विजेता कौन है, आपसे पूछेगा विजेता कौन है, और एक नाम आता है आपके सामने उप विजेता कौन है। तो ये दो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले होस्ट कहाँ हो रहा है, विजेता कौन है, और उप विजेता। तो भाई विजेता कौन है, विजेता होगा आपका भारत, और उप विजेता की बात करूँ तो ये हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को हराया है और भारत इसमें जीत गया। तो फिलहाल इसका आंसर होगा पाकिस्तान को हरा करके भारत ने पुरुष का हॉकी पुरुष जूनियर कप एशिया का 5वां अपने नाम कर लिया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 ये कहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव ये तो है महत्वपूर्ण, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहला है इसलिए। तो ये त्रिपुरा में आयोजित हो रहा है, असम में, नई दिल्ली में, या नागालैंड में। देखो अष्टलक्ष्मी महोत्सव की अगर बात करी जाए यहाँ पे आपसे, अष्टलक्ष्मी महोत्सव की बात करें 2024 अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024, पहली बात इंपॉर्टेंट तो ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहली बार इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये पहली बार मनाया जा रहा है, सबसे पहली बार। अब मनाया तो जा रहा है, लेकिन इसको होस्ट कौन कर रहा है, कहाँ पर मनाया जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। कहाँ पर, नई दिल्ली इसको होस्ट कर रही है, और नई दिल्ली में भी कहाँ, भारत मंडपम में। कहाँ, भारत मंडपम की बात करें तो भारत मंडपम में इसको आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तीसरी बात है कि इसका शुभंकर क्या है। अब देखो इसके शुभंकर में ही सब कुछ रखा है, जितना भी जो भी कुछ है इसका शुभंकर ही है सब कुछ। शुभंकर है इसका पूर्वी, ये क्या मतलब हुआ मैडम, इतना सा शुभंकर दिया है पूर्वी। देखो सुनो, ये जो है ना, ये जो पूर्वी वर्ड है, ये पूर्वी शब्द जो है, ये पूर्वी शब्द जो एक छोटी लड़की का किरदार निभा रहा है। यहाँ पे एक छोटी लड़की जो है, एक छोटी लड़की का किरदार निभा रहा है, ठीक है, लड़की का किरदार निभा रहा है। और ये जो पूर्वी वर्ड है इसमें ही ये पूर्वोत्तर के 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। जो छोटी लड़की है ये जो है आप देखेंगे पूर्वोत्तर 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व, 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और ये कब से कब तक चल रहा है, अगर कब से कब की बात करें तो 6 से 8 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। काम क्या होगा इसमें, जो हमारे उत्तर पूर्वी 8 राज्य हैं, उन उत्तर पूर्वी 8 राज्यों की जो शिल्प है, कलाकृति है, साथ में वहाँ की संस्कृति है, इन सब का प्रदर्शन यहाँ पे होने वाला है। तो भाई अब यहाँ पे बात करें तो होस्ट कौन कर रहा है इसको, नई दिल्ली, आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए तो आप देखेंगे यहाँ पे अष्टलक्ष्मी जो है ये एक ग्रामीण हॉट है, और इसको जो होस्ट कर रहा है नई दिल्ली, और ये 6 से 8 दिसंबर के बीच होस्ट किया जाने वाला है, सेलिब्रेट किया जाएगा। भारत मंडपम नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाएगा, उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा होगा, पहली बार इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है।
शुभंकर इसका पूर्वी होगा जो 8 पूर्वी राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। साथ में एक छोटी लड़की का किरदार यहाँ पे दिखाया जाएगा। चलिए तो फिलहाल आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। काफ़ी यूज़फुल आपके लिए आज की क्लास रहने वाली है, लास्ट तक देखेंगे। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली हर क्लास आपको टाइम से पहले मिल जाए। थैंक यू।